सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज महात्मा विचार नित्यानंद जी का सत्संग भजन सभी हमें आज के इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। तो आप सभी गुरुमुखों से विनम्र निवेदन है कि गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का भजनों का आनंद लें। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे ही ये स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। इसका धन्यवाद हम श्री गुरु महाराज जी को देते हैं कि हम सब गुरुमुखों को घर बैठे ही ये स्वर्णिम अवसर मिला है। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आइए हम सब गुरुमुख जन मिल श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक पूरे विश्व में 50 देशों में और इंडिया का तो कोई शहर खाली नहीं जहाँ हर शहर में कुटियाओं की गिनती होती है कि कितनी कुटिया इस शहर में, कितने आश्रम हैं। पूरे विश्व में मोबाइल के नेटवर्क की तरह पूरे विश्व में छा गए। ऐसी भक्ति की सच्ची दात इस लोक की भी और परलोक की भी वो रूहानी खुशियाँ दे रहे हैं जो हमको आपको मिल रही है। जो गाय से पाया नहीं, अन गाय से दूर, जिन गाया विश्वास से जिनके सदा है दूर। उनको ऐसा विश्वास, ऐसा यकीन, ऐसी प्रेरणा, ऐसी दौलत हमको बख्शी है कि जो हमसे ना कोई छीन सकता है, ना उस चोर चुरा सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है। ऐसा अमृत हमको मिलाया है, ऐसा अमर फल हमको दिया है जिसको खाकर हम लोग अमर हो रहे हैं। सचमुच में अमृत छक के हम अमृत को प्राप्त हो गए हैं। मौत तो क्या, मौत की परछाई नहीं छू सकती। जिसके सर पर है दयाल तो क्या कर लेगा काल। दो शक्ति काम कर रही है संसार में, एक काल की और एक दयाल की। जिसके सर पर दयाल संतों महापुरुषों का कृपा का हाथ है, उनको मौत तो क्या, मौत की परछाई नहीं छू सकती। जैसे कहा झेवन लगा होता है ना, तो मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आते। जब कई बार हमने भी लगाया त्योहारों पे तो वहाँ नेटवर्क नहीं आता उस एरिया में। ऐसे ही जहाँ पर का नाम होता है वहाँ नेगेटिव तरंगे हमें परेशान नहीं कर सकती। परमात्मा की दौलत हमारे हृदय में भरी है, उनका संग साथ हमारे साथ है। इससे ऊंची दौलत और कहाँ से मिलेगी उनको। दुनियादारी में किसी स्कूल अंदर भक्ति की किताब नहीं पढ़ाई जाती, किसी से संसारी हकीर वालों डिगी ढट्टी ना भक्ति उठाई जाती। भक्ति कुछ बाजार से भी नहीं मिलती कि तो मंदी भी भक्ति नहीं पाई जाती। भक्ति आन पाए को नहीं मिलती, केवल सतगुरु पास वही पाई जाती। उनको भक्ति धन सतगुरु धनी बकस रहे दिन नयन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। मैं कई बार किसी को बताऊँ ना कि हम गुरुमुख हैं और खुश नसीब हैं। खुशियाँ हैं हमारे हिस्से में और खुशियाँ हैं भक्ति में। भक्ति हमारे वर्षे में। जैसे बाप की जायदाद के लिए ना बेटा को कुछ भी नहीं करना पड़ता, बाप की प्रॉपर्टी बेटे को फ्री में मिल जाती है। ऐसे हमें भक्ति फ्री में मिल रही है। खाओ पियो ऐश करो। आज लंगर में मंजू भेजी ने मटर पनीर, माँ की दाल, आइसक्रीम, खीर, क्या क्या नहीं बनाया, रायता, यानी हर चीज बढ़िया से बढ़िया लंगर मिला हमको। चाहे लाखों बंदे होते हैं हमारे दरबार में, इतना स्वाद लंगर मिलेगा नहीं। पता नहीं क्या अमृत बोलते हैं, कौन सा अमृत छिटाते हैं हमको कि जो हमारी आत्मा भी प्रफुल्लित हो जाती है। लोग खुशी से झूठ उठता है। मेरे प्रभु ऐसी दौलत हमको बख्शते हैं कि उनको ऐसा खुशियों भरा दिन आप सबको मिलता रहे, लोग पर लोग सबके समझते रहे। यही सच्ची दौलत है गुरु को। गुरु के घर में जो कोई देवे आटा उसको कभी ना होवे घाटा, और गुरु के घर में जो कोई देवे दाल उसकी निर्विचार बोल दे दाल। यानी लोग परलोक तक गुरुवाजी उसके साथ है। ऐसा कोई साथी मिलेगा, ऐसे हमारी श्लोक में भी निभाने वाला और परलोक के साथ जाने वाला समय के सदगुरु
हमें वो दौलत दे रहे हैं कि जिसको हम फीलिंग करते हैं, बस बता भी नहीं सकते किसी को क्या क्या कृष्ण करते हैं, क्या क्या मेरे सतगुरु जी दाता पता नहीं क्या दे दे। मेरे सतगुरु जी दाता पता नहीं क्या दे दे। क्या दे दे भाई क्या दे दे। वो मेरे सतगुरु सरकार पता नहीं क्या दे दे। क्या दे दे भाई क्या दे दे। मेरी बहन सरकार पता नहीं क्या दे दे। इनके हवाले छोड़ दे नैया, इनके हवाले छोड़ दे नैया। गुरु से नाता जोड़ ले भैया, गुरु से नाता जोड़ ले भैया। फल दे दे भंडार तेरे दे भंडार पता नहीं क्या दे दे। मेरे सतगुरु जी पता नहीं क्या दे दे। प्रेमियों, अनोखी चाल है साईं फकीरों, अनोखी चाल है साईं फकीरों की। सोना देके पीतल पाई दे, हमको गोल्ड दे रहे हैं और हम पीतल भी नहीं है। अनोखी चाल है साईं फकीरों की। सोना देकर पीतल पाई दे, बनते गले कांच वाले खट्टे, हीरे मोती जवाहरात लुटाई दे। करण जीवानी रूह के आजाद गई, देखो कितने कष्ट उठाई जाते। 8 घंटे लोग ही काम करते और 24 घंटे की ड्यूटी बजाई जाते। जिस टाइम भी याद करोगे आपके बिल्कुल गहरी हाथ तुम्हारे साथ हो जाएंगे, तुम्हारी बाजू पकड़ लेंगे आगे, हर कामयाबी के मोड़ से आगे निकालते जाएंगे। तो गुरुमुखो लोग 8 घंटे लोग ही काम करते और 24 घंटे की ड्यूटी बजाई जाती, फिर भी सुस्ती ना देखी, कदे बुखार मिलते नाने और खुशी दिखाई जाते। मैं बलहारी मेरे माल का पैदो उसी पापी जीवन पार लंघाई जाते। दर पर कैसा पापी आवे तुम उसको शरण लगाते हो, देकर अपनी निर्मल भक्ति उसे परम पुनीत बनाते हो। है पतित उदाहरण नाम तेरा, करते हो तुम उद्धार प्रभु, जो शरण तुम्हारी आ जाए देते हो जन्म सुधार प्रभु। गुरु को हमें राक्षस से देवता बना दिया। कई बार गुस्सा आता था अपने सेवादार पे, नादानी से परेशान कर देता। मैं कहता हूँ बेटा देखिए हम साधु बन गए, तू हमको ऐसा ना प्रेरित करेगा कि हमें मजबूरी में राक्षस बनना पड़े। उल्टा सीधा गुस्सा दिला देता तो हमें बेटा हमें साधु ही रहने दे, साधुओं को परेशान ना कर बच्चे, बुन बातों को याद न दिला जो हम छोड़ चुके पीछे। तो गुरु को सचमुच में गुरुमा जी ने हमसे क्या से क्या बना दिया। ये महापुरुषों की कितनी अनंत कृपा है, अनंत रहमत है कि हमें वो रास्ता दिखाया कि जिस रास्ते पे कोई रुकावट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो गुरु को यही धारना धार कर बस करो गुरु सत प्यार, लोक और परलोक में फिर सतगुरु जिम्मेवार। अब संसार से प्रीति लगाओगे तो उसका आप खुद ही फल भुगतोगे। अंत समय जो लड़के सिमरे, अंत समय जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे सुअर योनि भर उतरे। अगर मरते टाइम परिवार में ध्यान रह गया, आत्मा सुअर की योनि में चली जाएगी। अब हर छठे महीने सूर्य 12 बच्चे देती है, अब तो संभालना है परिवार की, जितना मत जितना ले लें। भगवान यहाँ तो भंडार भरे, वो चीज मांगो जिससे इस लोक में भी खुशी मिले और परलोक में हमारा सवारता रहे। हमें वो चीज मांगो मेरे प्रभु, कोई तुमसे मालो जल मांगता है, कोई रुतबा बड़ा बसर मांगता है, कोई रहने को उम्दा घर मांगता है, कोई राज पदवी का वर मांगता है, मगर मैं तुझसे तुझको ही मांगता हूँ, फकत तेरी नजरे रहमत मांगता हूँ। मेरे प्रभु हमको सेवा करने का सेवा हो,
स्वर्णिम सौभाग्य बख्शोदाता हम सारे देश की सेवा कर सकें, हम समाज की सेवा करें, हम जन जन की सेवा करें, तो उनको सेवा के अंदर सारी बरकतें छुपी हैं, सारे खजाने भरे हैं। तुम्हें आज मोदी के पास क्या है, योगी के पास क्या है? केवल निष्काम भाव सेवा। सेवा की लगन कहाँ से कहाँ। मैं खुद अपने बताता हूँ कि 2 जोड़ी कपड़े लेकर मैं गुरुमाई के दरबार में गया था दर्शन करने। गुरुमाई ने रोक लिया, अब तो नहीं जाएगा। तो मुड़ के नहीं देखा, फिर ये नहीं देखा कि हाँ पीछे बच्चे भी हैं, मुड़ के नहीं देखा। भगवान ने आज कहाँ से कहाँ आज 8 कुटिया बना दी, 8-10 जगह लंगर चल रहे हैं, और फिर भी आखिर भागे। गुरुमाई कह रहे तू बाहर ना जाएगा, तू हमारे साथ रहेगा, तुझे जो चाहिए हम यहाँ देंगे। लेकिन उनको आप सबकी भक्ति की लगन जो आपको रूहानी खुशी मिल रही है, इससे हमें भी खुशी मिलती है। गृहस्थी सेवे साधु को, गृहस्थी सेवे साधु को, और साधु सुमरे नाम, इसमें कोई धोखा नहीं, सरे दोनों का काम। गुरु को आवत साधु जो हंसिया और जात शोक जो हो, ऐसी रहनी जो है वो घर में साधु हो। साधना करने का नाम साधु है, जो अंतर हृदय से सेवा भाव में है। कपड़े पहनने से साधु नहीं बनता, कर्मों से विचारों से साधु बनता है। तो वो साधना के जो हमें आगे जीवन के हुक्म है ना, सेवा सिमरन, उससे जुड़े रहो, तो हर चीज आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। फिर आपको बस भगवान से भगवान को मांगते रहो, मेरे प्रभु हमें तो अपना बना ले और तू हमारा बन जा। बस फिर हमारा बेड़ा भारत को, हम तो तेरे कठपुतली है, जो मर्जी करे करा, इधर मर्जी करे, कभी सोचते भी नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाते थे। आज देश विदेशों में महात्मा का नाम कहाँ होता है, सिर्फ इनसे जुड़ने के लिए। अमेरिका सारे देशों वाले महात्मा नहीं हार बिना हम अपनी इंडिया से घुसत नहीं है, हम बिहार में बाहर। तो उनको कैसी दौलत है, ये ऐसा खजाना का जितना मर्जी करे, ट्रक भर के रेट भर के ले जाओ, कितना लूट लो खजाना, जितना जो चाहे। ऐसा खजाना खोले बैठे कि जिस दिशा में भी चाहो उस दिशा में आगे से आगे बढ़ेंगे। और आज्ञा से, दुनिया की मौत से कई मंत्री देखे हैं, कई MLA देखे कि दुनिया से आके आज्ञा लेते हैं, प्रभु हम देश की समाज की सेवा कर लें, इलेक्शन लड़ लें, तो दुनिया का हुक्म हो जाता तो टिकट दे देते हैं, और फिर वो आगे से आगे बढ़ जाते हैं। और वो भी साधु की तरह निष्काम भाव से आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो लोग। गुरु को ये सेवा ऐसा मंत्र है जो सबका मन हर ले, परमेश्वर भी चाहते अच्छा बने। सेवा के अंदर सारे खजाने भरे हैं। सतगुरु सेवा चाकरी, सुख हो सुख सार, ऐथे मिले बढ़ाइया आगे मोक्ष द्वार। जे ही खोजत ब्रह्मा थके, जे ही खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देव, कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। संतों के दरबार की सेवा हर जीव को नहीं मिलती, ये बड़े भागों से मिलती है। उनको जिसके कृपा करेंगे पार ब्रह्म होवे साधु संग, किसी परिवार पे, किसी प्राणी पे परम पिता परमात्मा की कृपा हो तो तब उसे पूर्ण संतों का संग मिल जाता है। और जब संतों का संग मिल जाता है तो उनकी अंतर्दृष्टि को खोल देते हैं कि तेरा अपना कौन है, बेगाना कौन है, वो किस रास्ते में सुख है, किस रास्ते में दुख है, किसमें भलाई है, किसमें बुराई है। ऐसा रास्ता हमको बताते हैं कि जहाँ कष्ट नाम की कोई चीज नहीं है, दुख नाम की कोई चीज नहीं है, मान अपमान लाभ हानि सबसे ऊपर उठा देते हैं। हमें कोई चिंता नहीं है, चाहे कोई सारी कुटिया का सामान ले जाओ। एक माता आती थी कुटिया में, रोज हर सत्संग में रोजाना आती थी, तो महात्मा जी सुनाते थे देखो जो तुम्हें अच्छी बात लगे ना, जो अच्छी चीज लगे हमारी, वो तुम ले जाए करो। गलत बात को अपने पल्ले नहीं मारना, गलत चीज नहीं लेके जानी। तो माता कभी ढोलक अच्छी लगी उसे ढोलक दबा के ले गई, कभी कुछ बर्तन उठा के ले गई। धीरे धीरे कुटिया का सामान कम होना शुरू हो गया। अब सेवादार करने के महात्मा जी कुटिया का सामान बहुत कम हो गया। पता नहीं कौन ले जाता है, कोई भगत या भक्ताली को चोरी कर रहा है। कहते भाई ध्यान दो, तो उनको शक हुआ कि माता रोज आती है, कुछ ना कुछ दबा के ले जाती है। तो एक दिन कहते भाई कहते हमें माता का शक है, तो महात्मा जी ने ऐसा करो, एक दिन माता के घर रोटी का इंतजाम करो कि महात्मा जी कह रहे हैं तुम्हारे घर रोटी खाना आएंगे, तो चल के रोटी खाएंगे तो फिर सामान देख लेंगे कहाँ सामान पड़ा। तो महात्मा जी की माता ने रोटी जबरदस्ती करनी पड़ी।
कि माता जी आज तेरे हमारा ख्याल है तेरे घर 2 रोटी खाना आएंगे, तेरा पुण्य फल बने, तेरे घर बच्चे बने। तो ठीक है जी महात्मा जी आ जाना शाम को। अब माता तो लगी रसोई में, वो लंगर बनाने में, और जो सेवादार थे ना उन्होंने सब सामान ढूंढा, सारा सामान वही था। माता जी रसोई में बर्तन पड़े थे, स्टोव में थरियाँ पड़ी थी, ढोलक छेने सब कुछ सामान था। फिर माता तो कुटियार सामान क्यों खा रही? फिर महात्मा जी हाथ में तो कहते थे जो चीज़ अच्छी लगे उसको घर में ले लो, दिल में रखो, खराब चीज नहीं लेना। मैं तो आपकी आज्ञा मान ली, ऐसी आज्ञा नहीं मान ली कि जो रिश्ते तो मिला अगले दिन को भी देना पड़े। तो प्रेमियों, ये महापुरुष हम जीवों को लाभ हानि समझाते हैं। लोग मनों का खजाना, ये जग में आए क्या कर गए, जग में आए क्या कर गए, BA MA किया, कोई बिजनेस नौकरी कर ली, पेंशन मिली और मर गए। क्या मनुष्य जन्म का लक्ष्य यही है कि संसार में आओ, परिवार को पालो, पर उस तरफ चलो सूरज? नहीं। गॉड करेक्टेड मैन इन ही वन इमेज। भगवान ने इस जीव को अपने जैसा बनाया है। अगर हम चाहें तो हम खुद जीव से ब्रह्म बन सकते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं, हम इस देश के लिए प्रेरणा की दीदार बन सकते हैं, समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं, एक एक बंदे को लाभ हानि समझा सकते हैं, इतना ऊंचा प्रमाण कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर एबिलिटी, वो हौसला होना चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, वो मेहनत होनी चाहिए कि शरीर माने ना माने, मन माने ना माने, पर परमार्थ से पीछे नहीं हटना, अपने भजन सिमरन से सेवा से पीछे नहीं हटना। देखो फिर भक्ति करे पाताल में प्रकट हो आकाश, कह कभी त्रिलोक में छुपे न संत का दास। करनी कभी छुपती नहीं गुरु को। आप वो करने करो जो परमात्मा में खुश होकर तुम्हें सच्ची दौलत बख्शिश करता रहे। अपना लोक और परलोक जिस मनुष्य जग में आए, कई जन्मों के पुण्य कर्म से पाई मनुष्य देह, मानक की कर बंदगी जन्म सफल कर ले, यही 84 से छूटने का दुर्लभ अवसर है। उनको संत महापुरुष से बार बार समझा रहे हैं कि भाई पल में पंछी उड़ते देखे, पल में पंछी उड़ते देखे, पल में आए कटाए गए, पल में राजे राज करते, पल में फिरते दर में दर, पल में त्रिया शीश उठाए, पल में लिट्टा उसके घर, पल में शेर गरजते देखे, पल में कर दिया, पल में शिकर उनके घर, पल में नदियाँ बहती देखी, पल में कर दिया उनको धर्म। डरते लिए करते बोलो करता लावे खड़ी न पर। उनको परम पिता परमात्मा से अपने दिल की अटैचमेंट बनाए रखोगे तो करंट भरपूर रहेगा। ये बिजली की उत्पत्ति जहाँ से हो रही है वहीं पे, चाहे इन्वर्टर से हो चाहे जनरेटर से हो, जहाँ से उत्पत्ति होती है वहीं तक अगर हमारा कनेक्शन अटैच है तो हम फुल पावर इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर कनेक्शन ही ना लगा हो कोई चलेगा तो जिन हृदय भक्ति नहीं आनी, जीवित सब समाधि प्राणी। परम पिता परमात्मा से पिछड़े हुए गुरु को उसका क्या हाल होता है आपके सामने प्रमाण है। और जो परम पिता परमात्मा से जुड़े हैं वो अपना नाम रोशन कर जाते हैं पूरे विश्व में। सबरी के पास क्या था, नीलाबाई के पास क्या था, सिर्फ ये लगन थी, विचार थे, उनके अंदर वो प्रेरणा थी कि वो अपने रास्ते से हटे नहीं। मीराबाई भगवान कृष्ण की इतनी दीवानी थी और राजा की रानी थी, महारानी की खानदान की थी, राजाओं की राजपुतानी थी, लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसी दीवानी हुई कि उसने इज्जत मान सब कुछ छोड़ दिया। और उधर राजा उसे मारने तक चुन गए कि जिसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसे भक्ता नहीं बनने देंगे, बाई नहीं बनने देंगे। तो मीराबाई रात को आधी रात के बाद उठ के और मथुरा की तरफ, वृंदावन की तरफ पैदल चल पड़ी। अब पहरेदारों को पता लगा कि मीराबाई भगवान के भक्त जन्म लेते हैं जिस परिवार में, अगर खानदान में एक भी भगत सच्चा भगत पैदा हो जाए, भगवान के भगत जन्म लेते हैं जिस परिवार में धन हो जाता है, कुर्बानी संसार में। पितृगण उस जाति के स्वर्ग में बैठे झूम उठते हैं, सभी देवता भी सबसे पुष्प बरसाते थे। उनको भक्ति से बड़ी कोई चीज हुई है संसार में, और संसार छोड़ना भी नहीं है, परिवार भी नहीं छोड़ना, कारोबार भी नहीं छोड़ना। संत महापुरुष ऐसा मेथड सिखाते हैं, ऐसा तरीका बताते हैं, जैसे स्कूल में हम लोगों को मास्टर लाभ हानि के सवाल करते थे ना,
या अंग्रेजी के सेंटेंस बनाने बताते थे, वो तरीका सिखाते हैं बस। रहो जग में रखो शुद्धि गगन में, एक तरीका बता देते संसार में रहने का, वो तरीका सीख लो बस। बिना तरीके के उनको लोहार वाले होकर ही लोहा तक कीमत पाता है। लकड़ी जब कीमतदार बने तो कारीगर धर्म कमाता है। विद्या गुरु के बिना कोई विद्या नहीं पढ़ पाता है। विद्वान मुसलमान से अनपढ़ भी पढ़ जाता है। तो गुरु को आपके हमारे सबके कितने ऊंचे भाग हैं, जो परम पिता परमात्मा ने हमने कितना ऊंचा सच्चा रूहानी दरबार, जहाँ सच्चाई के अलावा भक्ति के अलावा दूसरी चीज है ही नहीं। कोई कर्म कांड नहीं, कोई काम नहीं छोड़ना, कोई पैसे की मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं कि नहीं मैं इतनी रसीद तुम्हें कटवानी पड़ेगी। कोई डिमांड बताओ कि मैंने किसी को लेकर आओ कि हम पैसे भेजो, या गुरु जी किसी से पैसे मांगे हो, किसी महात्मा ने मांगे हो तुमसे। इतनी ऊंची दरगाह है कि इससे ऊंची दरगाह संसार में और कोई नहीं। और इस दरगाह को पाकर अब हमें पीछे नहीं उठना, पीछे नहीं देखना। दुनिया अपनी तरफ खेचती है, मरा खेचे मरे लोग, जिंदा खेचे जिंदे लोग। दुनिया अपनी तरफ खेचती है। हमने दृढ़ता से परिपक्वता से आगे से आगे बढ़ना है और अपने मनुष्य का पूरा कल्याण करना है, लक्ष्य को पूरा करना है। हमें विश्व की आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। ये जन्मों से बेचारी 84 लाख दुनियों में भटक कर परेशान होंगे। गुरु को अब वो घड़ी आ गई है कि जिसके लिए वो दिन कैसा होएगा जब गुरु कहेंगे वहाँ अपना घर बिछलाएंगे, चरण कमल पीछा। हमारी आत्मा पुकारती थी, हे मेरे परम पिता परमात्मा, सुख देवे दुख सब हरे, दूर करें अपराध, कहे कबीर वो कब मिले परम सनेही साथ। गुरु को सुख सब लिए और दुख सब हरे, दूर करे अपराध। जब हम गुरुना जी चरणों में जाते हैं ना और साष्टांग दंडवत करते हैं, चाहे कितनी गलतियां करके गए हो, कितनी कमियां हो, और गुरुना जी क्या बोलते हैं, उठो उठो, अब तो उठ जाओ, अब तो अपने रास्ते में चल पड़ो, अब तो सही रास्ता पकड़ लो। तो इस बार व्यास पूजा में गुरुना जी इतना प्रयास किया, इतना करके गुरु को बिना सिमरन के कल्याण नहीं है। हर गुरु को सिमरन जरूरी है, सिमरन जरूरी है, सिमरन जरूरी है। यानी नाम की रटन जिस चीज को रटोगे, कमली जल में बसे रवि शशि बसे आकाश, जो चाहे तो भावता सोता ही के पास। अगर परमात्मा से जुड़ना है तो उसका ध्यान और उसका नाम दिल में बसाए रखो और परिवार में काम करो, अपने फर्ज पूरे करो। कोई मना नहीं है, आप देश की सेवा करो, किसी की भी सेवा करना मना नहीं है, लेकिन अंतर हृदय से भावना से। जैसे आज देखो हमारी मंजू बेटी ने, हमारी जान पहचान में नहीं थी कि महात्मा जी आप भंडारा करो, उन्होंने जन्मदिन बनाओ, जो भी खर्चा होगा मैं करूँगी, जितना भी हुआ है। तो ये भगवान की देन है, उनकी देन है, ये मामूली बात नहीं है। तो गुरु को संसार में यही समझाते हैं महापुरुष के गुरु को, ये पुण्य फल ही जीव आत्मा के साथ जाने वाले हैं। आए हैं सो जाएंगे, नहीं किसी को प्यार, ऐसी वस्तु ले चलो जो आगे आवे काम। वो कौन सी वस्तु काम आएगी, ये पुण्य कर्म ही आएंगे। गुरुमा जी ने आपके लिए, हमारे रहबरों ने आपके लिए कितना सुंदर दरबार बना के आपको दिया है, और उसमें ऐसे ऐसे भगत हैं कि जो एक एक भगत ही क्या सुंदरता को बढ़ा देता है, गुरुमा जी की शान को बढ़ा देता है। तो गुरु को ऐसी परम पिता परमात्मा को पाकर हम धन हो गए हैं। ये कृपा ये रहमत इसी तरह उन्नति है। आप उनको जन्मदिन है, केक का भी जरूरी है। जन्मदिन तुम्हारा है, हम सब मनाए, तुमको मनाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब वो सुंदर नजारा आपकी सबकी आंखों के सामने है, जिस पर काम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
हार गुरुवर को चढ़ाते सासों का बना कर हार गुरुवर को चढ़ाते भावों का है हार हो भावों पतियों के हार गुरुवर को चढ़ाते सासों का बना के हार गुरुवर को चढ़ाते सासों का बना के हार गुरुवर को चढ़ाते सांसों का भरोसा क्या है धोखा दे जाएगी सांसों का भरोसा क्या है धोखा दे जाएगी एक पल आए तुझे पल रुक जाएगी एक पल आए तुझे पल में रुक जाएगी ओ सांसों का भरोसा क्या है धोखा दे जाएगी सांसों का भरोसा क्या है धोखा दे जाएगी एक पल आए तुझे पल रुक जाएगी एक पल आए तुझे पल में रुक जाएगी तेरी सांसों का उपहार हो तेरी सांसों का उपहार गुरुवर को चढ़ा दे सांसों का बना के हार गुरुवर को चढ़ाते सांसों का बना के हार गुरुवर को चढ़ाते
पूरा समा। अब दोनों हाथ उठाओ और एक साथ बोलो, तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं, तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं, तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं, बुलाता रहे और मैं आता रहूं, तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं, तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं, तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं, तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं, तू बुलाता रहे। प्रार्थना देना मेरा विष्णुदेव श्री हजूर सतगुरु देव दाता दीनदयाल महाराज जी श्री छठी पातशाही माँ जी के शुभ अवतरण दिवस का पूरे विश्व में बड़े ही हर्षोल्लास से सभी मना रहे हैं। और श्री प्रयागराज में श्री गुरुमा जी के दर्शन खुल गए हैं दर्शन हाल में। और श्री गुरुमा जी ने दर्शन हाल में सबसे ऊंचे सुचे सिंहासन पर विराजमान होंगे सभी गुरुओं के लिए शुभ आशीर्वाद और मुबारकबाद और बधाई भेजी है। गुरुमुखों, हम भी बड़े दिन से तैयारी कर रहे थे, लोनी में गुरुमा जी का जन्मदिन मनाएंगे और परम प्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। तो गुरुमा के चरणों में सुबह सवेरे मैंने विनती करी, स्वामी जी ये दास भी लोनी उठिया में आप जी का अवतरण दिवस मना रहा है, प्रभु जी कृपा करें, आशीर्वाद दें, सभी संगत को आशीर्वाद भेजें। तो गुरुमा जी ने फिर मेरे विनती के बाद दोबारा फिर फरमाया कि महात्मा जी हमारी तरफ से आज के शुभ दिन की सब लोगों को बहुत सारा हमारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद देना। गुरुमुखों, सचमुच में आज कितना भाग्य भरा दिन है कि अब महापुरुष संसार में अवतार लेके आते हैं केवल हम जीवों के उद्धार के लिए और हमारे कल्याण के लिए महापुरुष आज से नहीं आदिकाल से चले आ रहे हैं। तो गुरुमुखों, आज हमारे प्रभु हम दुखों के बीच में बैठकर देखो कितना सुंदर स्वरूप, 5वीं पातशाही का भी और 6वीं पातशाही का भी ऐसे लग रहे हैं जैसे सामने साक्षात विराजमान हो। तो गुरुमुखों, आज के शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तो गुरुमुखों, आज गुरुमा जी लोनी कुटिया का आ गए हैं अपना अवतरण मनाने के लिए। हम सबके बीच में, हम सबके हृदय में, हमारे सबके रोग रोग में विराजमान है और अपने भक्तों का बढ़ा रहे मान है। तो और हमारे अपने प्यारे हनुमान जी यानी जैसे भगवान राम के प्यारे हनुमान जी महात्मा थे ना, प्रेमी महात्मा जी आज प्रयागराज में अवतरण मना के हवाई जहाज से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो बहुत उसका भी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। चलो देखना खुशियों की छाई है बाहर जी हमारे दिल में, खुशियों की छाई है बाहर जी हमारे घर में, आए हैं गुरु महाराज जी हमारे घर में आए हैं गुरु महाराज जी हमारे घर में।
की छाई है बाहर जी हमारे घर में। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, गुरु नानक देव, कबीर, मीराबाई, सैजोबाई, सभी संतों की वाणी में ये अटल फैसले जजमेंट लिखे हैं कि जब जब करते भक्त पुकार तब तब होते प्रभु साकार। जब भी भगत अपने हृदय की गहराई से परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं तो भगवान भी उनकी पुकार को सुनकर मनुष्य होने में अवतार लेकर हम गुरुमुखों का मार्गदर्शन करते हैं, हमारी पग पग पर रक्षा करते हैं, हमें काल से बचाते हैं, अपनी शरण में रख करके हमें दुख तकलीफ से छुड़ाते हैं। तो गुरुमुखों
आज हमारे प्रभु का अवतरण दिवस है। आप सब मेरे साथ साथ बोलो। सबसे पहले गुरुमा जी को बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि प्रभु जी मुबारक मुबारक जन्मदिन तुमको। बोलो मुबारक जन्मदिन तुमको। मुबारक मुबारक जन्मदिन तुमको। मुबारक जन्मदिन तुमको। जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको। जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको। लड्डू के साथ साथ केक भी खिलाना। लड्डू के साथ साथ केक भी खिलाना। केक के साथ साथ थोड़ा मुस्कुराना। केक के साथ साथ थोड़ा मुस्कुराना। मुस्कुराओगे तुम मिलेगी खुशी हमको। मुस्कुराओगे तुम मिलेगी खुशी हमको। मुबारक मुबारक जन्मदिन तुमको। मुबारक मुबारक जन्मदिन तुमको। आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का आया। आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का आया। आया आया जन्मदिन सब देते लगे बधाइयाँ। गाया आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का आया। आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का आया। आया सतगुरु जी का आया। है कितना प्यारा पंचक से प्यारा तू है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. है कितना प्यारा जब से प्यारा तू Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये के दुख हरता है बस का सहारा तू Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये के दुख हरता है बस का सारा तू Happy birthday to you. Happy birthday to you. दोनों लोग समाए इस तेरा नाम दिया। आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का आया। आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का आया। देने लगे बधाइयाँ सब देते लग बधाइयाँ। हमने मिलकर जय हो। आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का आया। आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का आया।
सब दे दे लख बधाइयाँ गाया आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का आया 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 जन्मदिन सतगुरु जी का आया। तुम ही माता पिता हो और तुम ही सच्चे मीत गुरु जी you are very sweet गुरु जी you are very sweet गुरु जी you are very sweet तुम ही माता पिता हो और तुम ही ही सच्चे मीत गुरु जी you are very sweet गुरु जी you are very sweet। चरणों में पाया सच्चा सुख और सच्ची प्रीत। गुरु जी you are very sweet गुरु जी you are very sweet चरणों में पाया हमने सच्चा सुख और प्रीत। गुरु जी you are very sweet गुरु जी you are very sweet। नात नात में झूम झूम जय हो आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का आया 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 जन्मदिन सतगुरु जी का 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 आया। और सब देते लख बधाइयाँ सब देते लख बधाइयाँ सबने में मंगल गाया आया आया सतगुरु जी का आया 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 जन्मदिन सतगुरु जी का आया। प्राण देना विराम देव श्री हजूर सतगुरु देव दाता दीनदयाल महाराज जी श्री छठी पातशाही जी के शुभ अवतरण दिवस का पूरे विश्व में बड़े ही हर्षोल्लास से सभी मना रहे हैं। और श्री प्रयागराज में श्री गुरुमा जी के दर्शन खुल गए हैं दर्शन हाल में। और श्री गुरुमा जी ने दर्शन हाल में सबसे ऊंचे सूचे सिंहासन पर विराजमान होके सभी गुरुओं के लिए शुभ आशीर्वाद और मुबारकबाद और बधाई भेजी है। गुरुमुखों हम भी बड़े दिन से तैयारी कर रहे थे लोनी में गुरुमा जी का जन्मदिन मनाएंगे और परम प्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। तो गुरुमा के चरणों में सुबह सवेरे मैंने विनती करी स्वामी जी ये दास भी लोनी उठिया में आप जी का अवतरण दिवस मना रहा है। प्रभु जी कृपा करें आशीर्वाद दें सभी संगत को आशीर्वाद भेजें। तो गुरुमा जी ने फिर मेरे विनती के बाद दोबारा फिर फरमाया कि महात्मा जी हमारी तरफ से आज के शुभ दिन की सब लोगों को बहुत सारा हमारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद देना। गुरुमुखों सचमुच में आज कितना भाग्य भरा दिन है कि अब महापुरुष संसार में अवतार लेके आते हैं केवल हम जीवों के उद्धार के लिए और हमारे कल्याण के लिए महापुरुष आज से नहीं आदिकाल से चले आ रहे हैं। तो गुरुमुखों आज हमारे प्रभु हम दुखों के बीच में बैठकर देखो कितना सुंदर स्वरूप पांचवी पातशाही का भी और छठी पातशाही का भी ऐसे लग रहे हैं जैसे सामने साक्षात विराजमान हो। तो गुरुमुखों आज के शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई हो बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तो गुरुमुखों आज गुरुनाथ जी लोनी कुटिया में आ गए हैं अपना आनंद मनाने के लिए हम सबके बीच में हम सबके हृदय में हमारे सबके रोग रोग में विराजमान है और अपने भक्तों का बढ़ा रहे मान है। तो और हमारे अपने प्यारे हनुमान जी
यानी जैसे भगवान राम के प्यारे हनुमान जी महात्मा थे ना, प्रेमी महात्मा जी आज प्रयागराज में जहाज बना के हवाई जहाज से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो बहुत उसका भी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। चलो देखना खुशियों की छाई है बाहर जी हमारे दिल में, खुशियों की छाई है बाहर जी हमारे घर में आए हैं गुरु महाराज जी हमारे घर में आए हैं गुरु महाराज जी हमारे घर में।
तेरा था पर मैं आता, दुष्कर भी ना रहे जगत में, साधु जन का हो उद्धार, धर्म की रक्षा हेतु ही में युग युग लेता अवतार। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, गुरु नानक देव, कबीर, मीराबाई, सैजोबाई, सभी संतों की वाणी में ये अटल फैसले जजमेंट लिखे हैं कि जब जब करते भक्त पुकार, तब तब होते प्रभु साकार। जब भी भगत अपने हृदय की गहराई से परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं तो भगवान भी उनकी पुकार को सुनकर मनुष्य होने में अवतार लेकर हम गुरुमुखों का मार्गदर्शन करते हैं, हमारी पग पग पर रक्षा करते हैं, हमें काल से बचाते हैं, अपनी शरण में रख करके हमें दुख तकलीफ से छुड़ाते हैं। तो गुरुमुखों, आज हमारे प्रभु का अवतरण दिवस है। आप सब मेरे साथ साथ बोलो। सबसे पहले गुरुमा जी को बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि प्रभु जी मुबारक मुबारक जन्मदिन तुमको, बोलो मुबारक जन्मदिन तुमको, मुबारक मुबारक जन्मदिन तुमको, मुबारक मुबारक जन्मदिन तुमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, लड्डू के साथ साथ केक भी खिलाना, लड्डू के साथ साथ केक भी खिलाना, केक के साथ साथ थोड़ा मुस्कुराना, केक के साथ साथ थोड़ा मुस्कुराना, मुस्कुराओगे तुम मिलेगी खुशी हमको, मुस्कुराओगे तुम मिलेगी खुशी हमको, मुबारक मुबारक जन्मदिन तुमको। मुबारक मुबारक जन्मदिन तुमको। आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का, आया 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 जन्मदिन सतगुरु जी का, आया 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 जन्मदिन सब दिन लगे बधाइयाँ, गाया आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का, आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का, आया सतगुरु जी का, आया। है कितना प्यारा पंकज से प्यारा तू, Happy birthday to you, happy birthday to you, है कितना प्यारा जब से प्यारा तू, happy birthday to you, happy birthday to you, ये के दुख हरता है बस का सहारा तू happy birthday to you, happy birthday to you, ये के दुख हरता है बस का सारा तू happy birthday to you, happy birthday to you, दोनों लोग समारे इस तेरा नाम दिया, आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का, आया 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 जन्मदिन सतगुरु जी का, आया मेले में बधाइयाँ, सब देते लग बधाइयाँ, मेरे मिलना जय हो, आया आया जन्मदिन सतगुरु जी का, आया 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 जन्मदिन सतगुरु जी का, आया।
जी गुरु जी जियो हजारों साल माल गुरु जी जियो हजारों साल गुरु जी जियो हजारों साल आया जन्मदिन सतगुरु जी का आया जन्मदिन सतगुरु जी का सब देने लग बधाइया गाया आया जन्मदिन सतगुरु जी का आया जन्मदिन सतगुरु जी का सच्चे मीत गुरु जी यू आर वेरी स्वीट गुरु जी यू आर वेरी स्वीट गुरु जी यू आर वेरी स्वीट सच्चे मीत गुरु जी यू आर वेरी स्वीट 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 गुरु जी यू आर वेरी आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन लाभ प्राप्त कर सकें। आज के शुभ समागम की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हमारा कितना ऊंचा भाग्य है जो हमें श्री आनंदपुर दरबार मिला है। इस दरबार में ना जाने कितने लोग तरस रहे हैं कि हमें नाम की दीक्षा मिल जाए, लेकिन नाम की दीक्षा उन्हीं सौभाग्यशाली गुरुमुखों को मिलती है जिन्हें खुद श्री परमहंस दयाल महाराज जी चुनते हैं। तो हमारे कितने ऊंचे भाग्य हैं जो हमें श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने चुना है। बोलो जयकारा।